और मेरा घर होता है वो जौनपुर ज़िला से, लेकिन मेरा जो काम करने का सुल्तानपुर में है, तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बात किया है। तो मैं अपना छोटा-सा परिचय देना चाहूँगी कि मैं सुमन यादव सुल्तानपुर से। और आज सभी लोग जानते हैं कि हमारे हस्बैंड इस चैनल पर मीटिंग दे भी चुके हैं, तो और कभी-कभी हमारे बारे में भी बात करते हैं। तो मैं उन्हीं की पत्नी सुमन यादव आज आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और जैसा कि आज रिएक्शन से पहले मैं क्या थी, थोड़ा-सा अपना परिचय दूँगी। रिएक्शन के पहले मैं पढ़ाई में छोटे से गाँव में थी और अपनी पढ़ाई बहुत लगन से किया करती थी, क्योंकि मुझे कुछ करने का बहुत बड़ा सपना था कि मैं कुछ करूँ। कुछ करने का मतलब कि सिर्फ़ मुझे एक शिक्षिका बनने का, कि मैं पढ़ कर के शिक्षिका बनूँगी। बचपन से मैंने बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई किया और अपने सभी बहनों-भाइयों में छोटी थी और पढ़ाई करने के बाद जैसे पढ़ाई तो मैं बहुत दिल से करती थी, लेकिन जब हमारा एमए फर्स्ट ईयर होता है तो मेरी शादी हो जाती है और जब शादी होती है तो फिर हमारा बीएड हमारे ससुराल वाले करवाते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली और आज मैं एक हाउसवाइफ ही रह गई। तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक टीचर बनूँगी, क्योंकि टीचर बनने के लिए मुझे ये नहीं था कि मुझे पहनने के लिए कपड़े या खाने के लिए खाना या मुझे कुछ मिलता नहीं था। मुझे सब कुछ मिलता था, लेकिन सिर्फ़ क्या था कि मेरा मान-सम्मान हो। अगर मैं जिस घर में जा रही हूँ, तो जाना जाए कि किसी की पत्नी या किसी की बहू एक टीचर है। अगर मैं मायके से गुज़रूँ, तो लोगों को पता चले कि इनकी बहन, इनकी बेटी एक टीचर है। सिर्फ़ नाम के लिए मैं अपनी इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। बड़ा दिल में कष्ट रहता था। मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद 2004 में जब शादी होती है, शादी के बाद पढ़ाई हर महिला समझ सकती हैं कि जब शादी होती है, तो ससुराल में खाना बनाना, फैमिली को देखना, उस तरीके से फ्रीडम नहीं मिल पाया कि जिस तरीके से हम मायके में पढ़ लिया करते थे। और खुशी इस बात की थी कि हमारे हस्बैंड बहुत ही शिक्षित फैमिली के थे। हम तो उतना शिक्षित फैमिली के नहीं थे, लेकिन हमारे हस्बैंड पूरे फैमिली शिक्षित थे। तो मुझे खुशी मिली कि अगर मेरी पढ़ाई एमए बीएड है, मैं कर रही हूँ, तो मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी। इससे मुझे थोड़ा खुशी मिली, लेकिन ससुराल में जाने के बाद और मैं एक संकोची परिवार की थी। जैसे किसी कोई कुछ कहे तो मुझे बहुत ही तत्काल मैं उस काम को करती थी। तो ससुराल में भी हमारा यही हुआ कि कोई भी कुछ कहे तो मैं पहले उसको प्राथमिकता देती थी, पढ़ाई हमारी उस तरीके से नहीं हो पाई। फिर जाते-जाते अब 2004 में मेरी शादी होती है, 2006 में मेरी बड़ी बच्ची होती है ऑपरेशन से। जब मुझे ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के बाद हर महिला समझ सकती है कि ऑपरेशन के बाद कितनी समस्या महिलाओं को होती है। मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई शारीरिक रूप से, जो महिला से संबंधी समस्या, कमर में दर्द, आँखों में चश्मा, तमाम समस्या मुझे हो गई और जब समस्या हो गई तो आप समझ सकती हैं कि पढ़ाई कहाँ हो पाएगी। फिर भी मुझे पढ़ने में कम समय निकाल-निकाल कर मैं पढ़ा करती थी और बार-बार मुझे यही आता था कि मैं क्या सोच के आई थी और मैं क्या हो गई। मैंने सोचा था बड़ा-बड़ा सपना कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन आज मुझे बीमारी लग गई। तब मुझे रिएक्शन नहीं मिला था। 2010 में मेरी दूसरी बेटी होती है ऑपरेशन से। जब 2010 में मेरी बेटी ऑपरेशन से होती है, तो हर महिला हमारी जितनी भी बहनें जुड़ी होंगी, सभी लोग समझ सकती हैं कि 2 ऑपरेशन के बाद महिला का क्या स्थिति होता है। हमारे हस्बैंड उस समय टीचर हो चुके थे। पहली बेटी हुई थी, नहीं हुए थे, दूसरी बेटी हुई तो टीचर हो चुके थे और बदायूँ डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। और जब मेरी बेटी 7 महीने की हो गई, फिर मैं उनके साथ चली गई। जब उनके साथ मैं गई और जाने के बाद मैं तो गई उनका खाना बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ना मैं खाना बना सकती थी, ना कोई काम कर सकती थी। कमर में इतना तकलीफ़ें थी कि मैं झुक कर के खड़े नहीं हो पाती थी और महिला से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा थी। वीकनेस बहुत लगता था, थकान लगता था, चिड़चिड़ापन था, तमाम समस्या आ गई
तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमको समस्या इतनी ज़्यादा हो गई तो मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ। पढ़ाई तो मेरा चला गया, लेकिन जब रात को मैं सोती थी तो मुझे इतना कष्ट होता था कि अगर मैं इतना पढ़ कर के नौकरी नहीं पाई, तो मैं पहले से ही पढ़ाई इतना की ही नहीं होती। इतना तकलीफ़ होती थी कि मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे सिलसिला बढ़ता गया और इसी बीच मेरे ग्रेट अपलाइन अनिल सर के लिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी हों उनके लिए ज़बरदस्त ताली हो कि आज मुझे बताते हैं मेरे हस्बैंड से कि डिएक्शन का प्रोडक्ट आप खाइए, अपनी पत्नी को भी खिलाइए। तो फिर हमारे बीच में गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट हमारे घर में आता है। चाय आती है, कॉफ़ी आता है, पेस्ट आता है, यानी हमारे हस्बैंड टीचर सारा प्रोडक्ट हमारे घर में आता है और आने के बाद मैं चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन, स्पारुलिना का सेवन करने लगी और करते-करते जो मेरा कमर का दर्द था, वो चला गया। महिला जैसी संबंधी समस्या, वो भी चला गया। इसके बाद हमको जो थकान लगती थी, ये भी धीरे-धीरे हमारा ये समस्या खत्म होने लगा। मुझे बहुत खुशी मिली कि चलिए मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। मैं थैंक्स करूँगी गैनोडर्मा को कि आज मुझे गैनोडर्मा डॉक्टर लिम सर के लिए हमारे जो फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम सर हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सबसे ज़्यादा डॉक्टर लिम सर के मिलने से पहले मेरे ग्रेट अपलाइन अनिल सर अगर मुझे गैनोडर्मा का प्रोडक्ट नहीं दिए होते तो शायद मुझे नहीं मिलता और आज मैं गैनोडर्मा का प्रोडक्ट खा करके मैं स्वास्थ्य भरपूर पा गई। 2010 की बात जब बिटिया हुई तो इसके बाद फिर हमारा 2 बच्ची के बाद फिर तीसरा जब मेरा बेटा होता है 2014 में 30 नवंबर को जब दोनों बच्चियाँ मुझे होती थी तो मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर के यहाँ जब मैं भर्ती होती थी, जब ऑपरेशन होता था तो मैं 2-3 घंटा बेहोश रहती थी और मेरी शरीर स्थिति इस तरीके से हो जाती थी कि मेरे घर सभी लोग रोना शुरू कर देते थे कि शायद अभी बचेगी नहीं। लेकिन मैं जब डिएक्सन का प्रोडक्ट खाने लगी और खाने के बाद जब मेरा भैया बेटा मेरा होता है 2014 में 30 नवंबर को, तो मुझे ऑपरेशन जब हुआ, मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ और मेरा बच्चा बहुत ही आराम से मुझे सब कुछ पता था कि कैसे मेरा बच्चा हुआ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, खून की कमी नहीं, थकान नहीं और जो बेहोश हो जाते थे, जो तकलीफें होती थी, वो तकलीफ नहीं और मैं बहुत ही खुश हुई कि मुझे गैनोडर्मा का प्रोडक्ट मिल करके सोचिए कि तीसरे ऑपरेशन में जो डॉक्टर ने कहा रिस्क है, लेकिन आज देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा कि 3 ऑपरेशन के बाद और मेरा बच्चा भी बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि मैं जब बच्चा मेरा पेट में था तो मैं भरपूर आरजीजीएल, स्पारुलिना, नोनी जूस सारा प्रोडक्ट खाया करती थी। एक लाइट काफ़ी आती थी, मैं उसकी फ़ैन थी। लोग कहते हैं ना कि अभी देखिए किसी की नशा लग जाए, जैसे सुर्ती हुआ या दारू पी हुआ तो इंसान रह नहीं पाता। तो जिस समय मेरा भैया पेट में था तो मैं लिंजी काफ़ी बहुत ही समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी। मैं उसको खा कर के पानी पीती थी और हमेशा खाया करती थी और जैसे खा करके आती थी फिर तुरंत मैं खाती मतलब जा करके मैं रह नहीं पाती थी 1 मिनट और इनसे कहती थी इतना प्रोडक्ट महँगा है और मैं ज़्यादा खा रही हूँ। तो ये बताते थे कि बिल्कुल आज खाओगी तो कल तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तुम खाओ, देने वाले तो हम हैं। क्योंकि मैं तब इतना डिएक्सन के प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं जानती थी, मुझे महँगा लगता था और हर बहन को शुरू में महँगा ही लगता होगा। तो जब मैं खाया करती थी, फिर इन्होंने कहा कि भरपूर डिएक्सन का प्रोडक्ट खाओ। तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं भरपूर डिएक्सन का प्रोडक्ट खाई और खाने के बाद जब ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद 1 महीने में धीरे-धीरे मैं जौनपुर से सुल्तानपुर आती हूँ और सुल्तानपुर मैं अपना धीरे-धीरे काम करना शुरू कर दी। बच्चों को खाना बनाना और हर काम जैसे होता है कि जो महिला का काम होता है, क्योंकि शहर में रहते थे, तो कोई साथ में नहीं था, सासू माँ थी बस, तो सारा काम हम कर लिया करते थे। ये किसकी देन है? पावर ऑफ डिएक्शन। आज मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खाई होती, तो आज मेरी सेहत अच्छी नहीं होती। तो जब मुझे सेहत मिल गई बच्चा भी हुआ, ऑपरेशन भी हुआ, चश्मा भी उतर गया, सेहत भरपूर मिल गई, लेकिन अब बारी आती है कि मैं डिएक्शन को क्यों करूँ? अब मुझे ये लगा कि अब तो मैं खा ली, स्वस्थ हो गई,
लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी। मैं थैंक्स करूँगी अपने हस्बैंड को। आज हमारे वो गुरु हैं, मैं उनके लिए सत-सत नमन करती हूँ कि आज डिएक्शन के प्लेटफ़ॉर्म को उन्होंने मुझे बताया कि सुमन, अगर तुम बचपन से ही एक सपना पाला था टीचर बनने का, तो अगर डिएक्शन में काम करोगी, तो तुमको देश-विदेश यात्रा और अपनी एक कार, एक बंगला और आप एक इंसान से जैसे किसी को नौकरी तुम अपने नौकरी के लिए जो तरस रही हो और तुम किसी को नौकरी देने लायक बन जाओगी। तो ये बातें मुझे हज़म नहीं होती थी, क्योंकि कहा गया है कि घर की मूली साग बराबर। तो मैं अपने हस्बैंड की बातों को बिल्कुल नहीं मानती थी कि मैं क्यों बताऊँ? मैं चाय बेचूँ, मैं कॉफ़ी बेचूँ, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं एमए, बीएड और मैं एक टीचर बनने का सपना देखी और ये बता रहे हैं कि तुम डिएक्शन की चाय बेचो, तुम डिएक्शन की कॉफ़ी बेचो। ये मुझसे परे था कि मैं ये बात नहीं कर पाऊँगी, मैं करूँगी ही नहीं। लेकिन वही होता है कि गुरु जब लाता है ना किसी को, तो पहले उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खींच-खींच के लाना पड़ता है। बेशक जब वो सफल हो जाता है, सफल होने के बाद उसको 100 बार, लाखों बार उसको धन्यवाद करता है। लेकिन शुरुआत में किसी को लाना बहुत कठिन होता है। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड बहुत ही मेहनत, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। उनको भी विरोध करती थी कि बेशक हम सेहत पा गए थे, क्योंकि वो डिएक्शन में जब उनको भी स्वास्थ्य मिला, मुझे भी मिला, तो वो बहुत ही कड़ी मेहनत से फील्ड में काम किया करते थे। डिएक्शन को बहुत ही दिल से लिया और वो तो फील्ड में निकल जाया करते थे, लेकिन मैं विरोध करती थी कि मैं 3 बच्चों को लेकर के मैं घर में रह रही हूँ, मुझे समय नहीं, क्योंकि पत्नी वही वो सोचती है कि हमारा पति हमारे सामने रहे। तो वही बात मुझे भी लगता था कि ये हमेशा बाहर स्कूल 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, स्कूल से आने के बाद डिएक्शन, तो मेरे लिए कहाँ समय? तो मैं इनसे जैसे होता है ना कि बड़ा विरोध करती थी, झगड़ा भी कर लेती थी कि मैं अब आपको जाने नहीं दूँगी, मैं डिएक्शन नहीं करने दूँगी, बहुत हो गया डिएक्शन और सिर्फ़ खाइए-पीजिए, काम नहीं करना है। लेकिन इन्होंने मुझे डिएक्शन की पूरी खूबी को बताया कि तुम जो ये एक नौकरी करती, तो एक अगल-बगल जिस स्कूल में पढ़ाओगी, उस स्कूल के अगल-बगल के गाँव के लोग जानते, तुम्हारे ससुराल मायके के जानते। अगर डिएक्शन को करोगी तो पूरी दुनिया जानेगी। तो मैंने इनकी बातों को थोड़ा बहुत सुनती थी, लेकिन नहीं, ट्रांसफ़र हो करके हम लोग सुल्तानपुर में आए। जब सुल्तानपुर में आए तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि इस इनको क्या करना है, मुझे बड़ी-बड़ी मीटिंग दिखाना है। अगर मैं बड़ी-बड़ी मीटिंग दिखाऊँगा, तो इसका माइंड खुल जाएगा। क्योंकि अभी हमारी बातों को ये समझ नहीं पा रही हैं। तो जब जा कर के मुझे बड़ी मीटिंग में बैठाना शुरू किए और बैठाने के बाद जब मैं वहाँ मीटिंग में गई और देखी, तो वहाँ ऐसी-ऐसी महिलाएँ जो पढ़ी बिल्कुल नहीं थी और जो कुछ पढ़ी थी, किसी का 50,000, किसी का 25,000 और तमाम गले में माला पड़ रहा था। और हम जब मैं वो सब देखी तो मुझे लगा कि वाक़ई में जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे करना चाहिए। बताइए मैं इतना पढ़ाई की और मुझे कभी माला नहीं मिला, कभी हमें कहीं सम्मान नहीं मिला और ये देखिए बिना पढ़े महिला कितना मान-सम्मान मिल रहा है, पैसा भी बता रहे हैं कितना कमा रहे हैं, देश-विदेश यात्रा भी कर रही हैं। फिर मैं यूट्यूब चैनल पर भी देखना शुरू की, तो देखी कि बिना पढ़े महिला विदेश यात्रा। तो मुझे कहीं न कहीं ये बातें बहुत अच्छी लगी और मैंने उसी समय सोचा कि मैं किस ईगो में बैठी हूँ कि मेरी पढ़ाई एमए बीएड, मुझे अपनी पढ़ाई की जो डिग्री है उसको जला के राख कर देना चाहिए। वाक़ई में वो महिलाएँ हमसे बेहतर हैं कि जो बिना पढ़े 1 लाख रुपए कमा रही हैं, विदेश जा रही हैं, अपना सपना पूरा कर रही हैं, इतनी खुश हैं, भरपूर सेहत, चेहरे में चमक। वाह! क्या मतलब आप सोचिए कि देख करके मैं एकदम हैरान हो गई और मेरा माइंड बिल्कुल खुल गया कि नहीं मुझे डिएक्शन करना चाहिए। तो जब मैं डिएक्शन को शुरू की तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि डिएक्शन तो तुम करने चल रही हो, मैं तुमको बता रहा हूँ और तुम जब बाहर निकलोगी, तो एक बार एक हाउसवाइफ होकर के जब थोड़ा-सा पर्स लेकर के और अपना एक चाय का पानी लेकर के, साबुन लेकर के, जब तुम फील्ड में निकलोगी, तो लोग तुमको मज़ाक भी उड़ा सकते हैं। लोग तुमको कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्टरनी भी कर सकते हैं। कल की घर की महिला कब से डॉक्टरनी बन गई, ये तमाम बातें आपको कह सकते हैं। ये चीज़ तुमको सहन करना पड़ेगा। अगर तुम कदम आगे निकाल रही हो,
तो पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं, क्योंकि तकलीफें तुम्हारी है, नाम तुमको रोशन करना है, सपना तुम्हारा है, करना तुमको पड़ेगा। अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगी तो पीछे हो जाओगी, और तुम्हारे पे जो हँसेगा, जो मज़ाक उड़ाएगा, वो तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने नहीं आएगा। तो ये चीज़ देखना कि, और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि अगर तुम 10 को बताओगी तो 1 मानेंगे। ये भी जान लेना, अगर फील्ड में निकलोगी तो अगर सोचती हो कि 1 को बताओ तो तुरंत मान जाए, नहीं। 10 को बताओगी 1 मानेंगे, 20 को बताओगी 1 मानेंगे। ये तकलीफ़ें अगर झेल लोगी तो ज़िंदगी तुम्हारी बन जाएगी, तुम्हारे बच्चे की लाइफ़ चेंज हो जाएगी, और तुम ऐसे ही करना। मैंने उनकी हर बातों को माना कि बताइए, अगर इतना बड़ा सपना मिल रहा है, देश-विदेश यात्रा मिल रहा है, और ज़िंदगी की हर खुशी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आने वाला है, तो मैं क्यों पीछे मुड़ के देखूँगी? अगर मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा बता रहे हैं। फिर मैंने देखा कि ठीक है, बिल्कुल। तो उनकी बातों से मैंने फ़ील्ड में धीरे-धीरे हर काम को, क्योंकि मैं मेहनती भी थी और मुझे स्वास्थ्य मिल गया था, मुझे थकान नहीं लगती थी, कमज़ोरी नहीं लगती थी, और मैं हर काम करके धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू की। जब किसी को बताती थी, तो लोग इग्नोर करते थे कि अरे किसी कंपनी वाली होंगी, किसी नेटवर्किंग से हैं क्या? ये क्या बता रही हैं? तो ये सारी बातें फिर मुझे होता था कि ये तो शायद मुझसे हो नहीं पाएगा, हम नहीं कर पाएँगे। फिर हस्बैंड की बातें याद आती थी कि उन्होंने बताया था कि ये तकलीफ़ें तुमको झेलनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर इंसान सामने से ना कर दे, तो कितनी शर्म की बात होती थी कि बताइए, मैं इतना पढ़ लिख करके चाय के फ़ायदे बता रही हूँ, और इनके सामने प्रेज़ेंट में मैं एकदम सही हूँ, फिर भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो आ करके घर में हम जब बैठते थे, तो फिर जब इनसे बातें करते थे कि शायद मुझसे हो नहीं पाएगा, तो ये मुझे बोलते कि बताओ, अगर तुम मोबाइल एक ली हो तो सारा दिन अगर बात कर लोगी तो बैटरी उसकी उतरेगी कि नहीं? तो मैं बताती थी कि बिल्कुल चार्ज करती हो कि नहीं? हम बिल्कुल चार्ज करते हैं। तो तुमको मुझसे चार्ज होना होगा, मुझसे सीखो, फील्ड में कैसे-कैसे काम करना है, मीटिंग में सीखो, ज़ूम चैनल पे सीखो, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। फिर मैं कोशिश करती रही, और करते आपको बताऊँ कि आज मेरी महिलाओं की टीम हो गई है। जो सर ने बताया ना कि जौनपुर, इलाहाबाद, आज मेरे हस्बैंड अकेले का काम किया करते थे, और जब मुझसे एक महिला मान गई, एक महिला जिस दिन मुझसे प्रोडक्ट ले ली और मान गई, उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे बताने आ गया। अब मैं बता सकती हूँ लोगों को। फिर मैं बताना शुरू की जाते-जाते फील्ड में, और धीरे-धीरे महिलाओं को बहुत अच्छा रिज़ल्ट, ऐसी-ऐसी महिलाओं को जिसको ब्लड नहीं बनता था, जिसको हर गर्मी में बॉटल चढ़ता था, हाथ कटने की नौबत आ गई, पैर कटने की नौबत आ गई। आज वो महिलाएँ रिएक्शन के प्रोडक्ट से उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। जब सामने से बातें आने लगी कि आज बहन, आपकी वजह से मैं इतना डॉक्टर को दिखाई, मुझे खून नहीं बनता था। मैं इतना डॉक्टर को दिखाई, मेरा इस्नोफिलिया नहीं ठीक होता था। मैं इतना डॉक्टर को दिखाई, मेरा गैस नहीं ठीक होता था। लेकिन ये डिएक्शन का प्रोडक्ट से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मुझे इतना खुशी मिलती थी कि बताइए, इंसान पैसा तो कमा सकता है पर दुआ नहीं कमा सकता। बताइए, दुआ भी मिल रही है। तो मनोबल बढ़ता गया, और धीरे-धीरे मैं एक हाउसवाइफ, लेकिन आज जो मुझे कसक रहती थी कि मैं टीचर नहीं बनी, मुझे इतनी खुशी मिली कि अगर मैं टीचर बनी होती, तो शायद 8 घंटा ड्यूटी देती, 8 घंटे बाद मुझे वो चीज़ नहीं मिलता कि मेरा सेहत पहली बार चला जाता। और जो पूरे महीने का काम किया, 30 तारीख को मेरा पैसा नहीं आता। लेकिन रिएक्शन का हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो 10 तारीख को, मैं आपको बताऊँ कि महिला को अगर पैसा दिखता है, तो बहुत खुशी मिलती है। तो जब मैं रिएक्शन में आई, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि मैं फिर से उनको धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने जो आईडी मेरे नाम, और जो ये मोबाइल का जो मैसेज आता है बोनस का, वो मेरे मोबाइल में कर दिए थे। जब बोनस आता था उसमें बढ़-बढ़ करके
तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि बताइए कि हर महीना बोनस बढ़ के आ रहा है, सोचिए। और हस्बैंड बताया करते थे कि सुमन अभी मेरा वेतन नहीं आया है। मैं 30 दिन काम किया हूँ, वेतन नहीं आया है और हमारा हर 10 तारीख को आ जाता था। तो वहीं से मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि बताइए कि आज हस्बैंड 8 घंटा काम कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं आ रहा है और मेरा पैसा हर 10 तारीख को आ रहा है और मैं अपना हर घर का काम भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ और हमारा पैसा भी। तो बहुत ही अच्छा लगा और उसी से मैं और मोटिवेट होती गई और मैं डिएक्शन में दिल से लगती गई। तो देखिए कि आज हमारी टीम में इतनी हमारी बहनें हैं, इतना मान-सम्मान मिलता है, इतनी खुशी मिलती है कि हमारे जितने भी भाई-बहन जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानिएगा कि रिश्तेदार अपना भाई उतना प्यार नहीं देता जितना डिएक्शन फैमिली देती है। तो इतना अच्छा लगा और मैं आपको बताऊँ कि जो मैं विरोध किया करती थी अपने हस्बैंड का कि आप फील्ड में जाते हैं, मुझे समय नहीं। आज मैं कहीं भी रहती हूँ, हस्बैंड कहीं रहते हैं, मैं डिएक्शन को दिल से ले लिया, डिएक्शन मैं हो गई मैं। डिएक्शन मैं हो गई। अगर मैं खाती हूँ तो खाने में भी मुझे डिएक्शन दिखता है। खाना बनाती हूँ तो मुझे डिएक्शन दिखता है। हर काम करने में मुझे रिएक्शन दिखता है। मैं कभी घर में रुकती नहीं हूँ। आज भी मैं आपको बताऊँ कि मेरे हस्बैंड मुरादाबाद में हैं, कल पीलीभीत होंगे, मीटिंग देने गए हैं, लेकिन मैं भी अभी आपके सामने सुबह से अपना झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, नहाना-धोना सब कुछ करके अभी हम फील्ड में भी निकल जाएँगे। हमारे भी बच्चे हैं, मेरी बड़ी बिटिया 11 में पढ़ती है, छोटी 6 में, बेटा है 2 में, लेकिन हमको पूरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मुझे डिएक्शन बहुत अच्छा लगता है, मैं डिएक्शन को पहले करती हूँ। तो ऐसे ही करते-करते आज डिएक्शन में मेरी ये इतनी बहनें हो गई हैं कि जो आज बिस्तर पे पड़ी हुई थी, आज पैसा कमा रही हैं। जो आज एमए, बीएड हमारी जैसी पढ़ाई ऐसे भी बहनें हमारी हैं, टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड हैं, पर नौकरी नहीं मिली। आज डिएक्शन में आ करके सेहत को पा करके आज डिएक्शन को दिल से कर रही हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आज जिस तरीके से मैं करती हूँ 5,000 पीबी हर महीना हम करते हैं अपनी। आज तो हमारा जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर का बना ये तो बना ही बना। लेकिन मैं पहले से ही अपना 5,000 पीबी किया करती थी और मेरे जितने भी हमारी महिलाएँ, जागरूक महिलाएँ जो हम जैसा काम कर रही हैं, आज 5,000 पीबी कर रही हैं। सोचिए इतना पैसा आता है, आज मुझे मैं एक घर की हाउसवाइफ ही बन के रह गई होती अगर मुझे डिडक्शन नहीं मिला होता। मैं थैंक्स करती हूँ फिर से अपने फाउंडर दातु डॉक्टर लीम सर को कि आज हम महिलाओं के लिए हमारी जितनी महिलाएँ हैं, आप समझिएगा कि आप प्रोडक्ट को खाएँगी, भरपूर स्वास्थ्य मिलेगा और इसके क्वालिटी को बताएँगी, भरपूर पैसा मिलेगा। जिस तरीके से आज मुझे थोड़ा-थोड़ा मिलना शुरू हो गया है। तो आज मैंने देखा कि आज जो भी खरीदारी आज इतना प्रोडक्ट हमारे डिएक्शन कंपनी में आ गया है कि आज एक घर का अगर पूरा सामान जो हम लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं अगर हम उसको यूज करते हैं तो 5,000 पीबी से ज्यादा हो जाएगा। 5,000 पीबी से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आज हम मार्केट की अगर खरीदारी करते हैं तो उससे एक चवन्नी भी हमको मिलने वाला नहीं है। हमें आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज हमने अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन किया। आज जो मैं डिएक्शन से जो मार्केट से सामान लाया करती थी और दादा-परदादा सभी लोगों ने ला करके खाया, एक पार्ले जी बिस्किट भी फ्री नहीं मिला। लेकिन आज डिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोगों ने खाना शुरू किया। हमको छूट मिली, कार्ड बना, छूट मिली और छूट मिलने के बाद फ्री हुआ। फ्री होने के बाद देखिए कि अगर मैं डिएक्शन को दिल से नहीं ली होती और महिलाओं के साथ काम नहीं करती, तो आज जो मुझे डिएक्शन ने दिया, शायद कहीं नहीं मिलता। तो आज मैं डिएक्शन को बहुत ही दिल से कर रही हूँ। जो जो भी ऑफर आता है, मैं ज़रूर फाइट करती हूँ। फेस ऑफ डिएक्शन आया, मैं उसको भी फाइट की। अभी एक महिला होकर के सोचिए कि आज मैं घर में बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड अकेले कितना काम करते, कितना भी करते और आज हमें उनमें लड़ाई भी होती क्योंकि जब दोनों पति-पत्नी नहीं करते, तो ज़रूर विरोध होता।
कि आप कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं, क्योंकि मैं इसकी क्वालिटी नहीं जानती। लेकिन जब दोनों लोगों ने फील्ड में निकलना शुरू किया, मीटिंग देखना शुरू किया और देखने के बाद आज मुझे रिएक्शन की क्वालिटी, आज वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता, मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए अगर हम 2 लोग हैं, एक जगह मेरे हस्बैंड देख लेंगे, एक स्थान पे मैं देख लूँगी। और आज दोनों लोगों ने मिल कर के आज मलेशिया भी हमने फाइट किया। और जब मैं रिएक्शन में धीरे-धीरे काम करना शुरू की, तो मैंने देखा कि जो महिला का एक सपना होता है, जो एक महिला का सपना होता है, अपने घर गृहस्थी को बनाना, कि हमारा एक सुंदर सा बेड हो, हमारा एक सुंदर सा कूलर हो, हमारा एक सुंदर सुंदर सा वॉशिंग मशीन हो, हमारा एक फ्रिज हो। तो सारा मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने पैसे से, रिएक्शन के पैसे से मैंने अपने घर का हर एक छोटा-छोटा सपना हमने पूरा किया। मैं अपने हस्बैंड के पैसे से नहीं। आज रिएक्शन मुझे नहीं मिला होता, तो मैं आपके सामने 3 ऑपरेशन के बाद जो स्थिति मेरी थी 10 साल पहले, कि बिस्तर पे पड़ गई थी, कि मुझे काम करने में थकान लगती थी, मैं उठ नहीं पाती थी और मुझे तकलीफ़ें होती थी, खून की कमी थी। अगर मैं रिएक्शन में आई नहीं होती, तो आज 3 ऑपरेशन के बाद हमारी बच्चियाँ मुझसे भी बड़ी हो गई हैं, तो शायद मैं इस तरीके से नहीं दिखती। ये पावर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ने मुझे दिया। आज 40 साल की उम्र होते हुए अगर मुझे 25 साल का अनुभव हो, अंदर से जो एक एनर्जी महसूस होती है, जो वो 25 साल का अनुभव हो 40 साल की उम्र में, तो किसका देन है? बिकॉज़ रिएक्शन, मुझे रिएक्शन ने दिया। और मैं अब तक बूढ़ी हो गई होती, अब तक मैं चल भी नहीं, होती भी कि नहीं होती, मैं जान भी नहीं पाती। मैं कितना थैंक्स करूँ रिएक्शन को, डॉक्टर लिम सर को, अपने ग्रेट अपलाइन अनिल सर और अपने हस्बैंड को। अगर मैं रिएक्शन में नहीं आई होती, अपनी सोच को, अपनी संगत को, अपनी आदत को नहीं बदली होती, तो आज मैं ऐसा फिट होकर के फील्ड में डेली वर्क नहीं करती। आज मैं डेली फील्ड में नहीं करती हूँ, कभी भी मैं नहीं बैठती। एक दिन भी कोई भी पूछ ले, मैं कभी नहीं बैठती हूँ। हाँ, हमें आपको क्या करना है? हमें आपको जितनी भी हमारे बहनें, मैं बताना चाहूँगी कि किसी से कभी झूठ नहीं बोलना है। व्यवहार को बहुत अच्छा बनाना है, अपने आप को बहुत सरल बनाना है, क्योंकि पहले इंसान रिएक्शन से नहीं जुड़ता है, पहले इंसान आप से जुड़ता है, आपके व्यवहार से जुड़ता है, आपके स्वभाव से जुड़ता है। जब आपको वो प्यार करेगा, आप उसके दिल में राज करने लगेंगी, कभी भी आप एक ही बात हमेशा बात करेंगी, कि जब भी जाएँगी एक ही बात, और उनके सुख-दुःख में उनको प्रेम से उनका हाल-चाल, ज़रूरी नहीं है कि हम रिएक्शन ही बताएँ। उनके सुख-दुःख में हर समय आप अगर खड़े होते हैं और आपका व्यवहार अच्छा होता है, एक ही तरीके से होता है, आप पे वो दिल से विश्वास करेंगी, ज़िंदगी में आपसे दूर हट नहीं सकती बहन-भाई, सभी लोग जानिएगा। पहली चीज़ अपने व्यवहार को बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। आपके घर में कोई भी आपका टीम आ जाता है या कोई भी आ जाता है, मेरा तो स्वभाव है, टीम की बात नहीं, किसी भी टीम से हो, मैं टीम नहीं देखती, मैं रिएक्शन फैमिली को देखती हूँ। कोई भी महिला हमारे यहाँ होंगी, वो बताएँगी हमारी टीम से नहीं है, लेकिन अगर मुझसे बात करती हैं, मैं उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा अपना व्यवहार, मुझे फैमिली को देखना है, रिएक्शन टीम को ही नहीं। अगर मेरे घर में रिएक्शन का कोई भी फैमिली आता है और अचानक आता है मेरे घर में, उतना ही खाना बना रहता है या उतना ही रहता है, तो मैं सबको पहले खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे रिएक्शन की फैमिली से बहुत प्रेम है। तो इस तरीके से हमें आपको व्यवहार बनाना, अगर हम आप व्यवहार बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास किसी का जीत लेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, तो इंसान पहले आपसे जुड़ करके तब रिएक्शन के प्रोडक्ट को भरपूर विश्वास करेगा। तो इसी तरीके से मैं अपने टीम के साथ करती हूँ और सभी लोगों के साथ ऐसे ही करती हूँ, और करते-करते आज मैं रिएक्शन को दिल से लिया। जो मैं आज बता रही हूँ कि मैंने छोटा-छोटा सपना रिएक्शन के पैसे से किया, और रिएक्शन के पैसे से मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड एक टीचर
और धूप में जा रहे हैं, बरसात में जा रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें से फ़ील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो मुझे उनको एक कार भी गिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड एक टीचर, इनको मैं टी शिक्षक दिवस आ रहा है, मैं उस दिन इनको कॉल लूँगी। मैंने इनको फ़ोन किया 5 सितंबर को, मैंने उनको फ़ोन किया कि आप आइए स्कूल से और मुझे आज ही कार लेनी है। उन्होंने विरोध किया कि मैं विद्यालय में हूँ, मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा कि आज मुझे देना है तो आज ही देना है, आज आपको आना पड़ेगा। फिर वो आते हैं और हम जा कर के बीएचईएल नंबर 1 से अपनी